दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर ना यहाँ पर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। ये बहुत पुराना न्यूज़ है जो कि जुलाई 5 2023 का न्यूज़ ये है। और यहाँ पर मैंने इस न्यूज़ के ऊपर ऑलरेडी ट्विटर में एक थ्रेड भी बना के डाला था, और जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। तो अगेन मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा। क्यों मैं करूंगा डिस्कस, उसके ऊपर मैं यहाँ पर डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर भी आपको बता दूंगा। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे, और बाकी वर्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, होप सो कि अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे क्या है ना कि हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा डीप डाइव देखने को मिला, जो कि एक्सपेक्टेड था, जिसके ऊपर हमने प्रीवियसली मल्टीपल टाइम से डिस्कस भी करके रखा हुआ था। तो अब इस टाइम पे अगेन वी आर सीइंग दैट कि मार्केट जो है यहाँ पर फिर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर कौन से जोन तक यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर डाउनफॉल, उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज अगर आप देखोगे तो बीटीसी का जो अभी इस टाइम पे फॉर्मेशन है ना, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ सबसे पहले। तो अब इस टाइम पे बीटीसी का जो फॉर्मेशन है वहां पर मैं एक ड्रॉइंग बनाता हूँ, ताकि यहाँ पर आप इजीली इस चीज को भी समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक्जैक्टली प्राइस यहाँ से नीचे है इसी पर्टिकुलर जोन पे, जो कि है 28,900। ठीक है, तो 28,900 यहाँ पर क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन बिंग, जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तब प्राइस यहाँ पर 28,900 वाला जो जोन है, इसी जोन के आसपास प्राइस अपना सपोर्ट ले रहा है। एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर प्राइस नीचे तो आ रहा है, बट यहाँ पर इसी जोन के आसपास आने के बाद प्राइस के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, तो ये एक सफिशियंट मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक वीक हैंड का मूवमेंट है, जो कि यहाँ पर जितने भी बायर्स है वो अब इस टाइम पे वीक पड़ रहे हैं इन कंपेयर टू सेलर्स। तो यहाँ पर अगर इसी जोन पे बहुत ज्यादा ताकत होता तो प्राइस को एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ पुशअप कर देता। बट यहाँ पर जब प्राइस ने एक मूवमेंट लगाई थी तो प्राइस गॉट द रिजेक्शन फ्रॉम दिस वीक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक वीक रेजिस्टेंस है जो कि आपको देखना होगा, जो कि 29,300 के आसपास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इनको कैटेगराइज कर लेता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पर एक वीक रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए, जो कि 29,400 टू बी प्रिसाइज। तो 29,400 इसी जोन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिला था, बट बिफोर अप्रोचिंग ओवर दैट जोन यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गया। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ ना, तो यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलता है, जो कि वीक टू वीक एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिलता है, जो कि प्राइस ने अगर आप देखोगे तो फिर से जब प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था तो प्राइस गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट ट्रेंड लाइन एज वेल। तो यहाँ से हमें यह पता लग रहा है कि एक्जैक्टली प्राइस पॉइंट जो है हमें वीक देखने को मिल रहा है। तो वीक कैसे हमने यहाँ पर पता किया, तो द फर्स्ट रीजन इज दैट कि यहाँ पर ये जो वीक रेजिस्टेंस था, इस वीक रेजिस्टेंस से पहले बीटीसी ने रिजेक्शन लिया। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट वीक रेजिस्टेंस, यहाँ पर प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, बट अगेन प्राइस गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीक रेजिस्टेंस। यानी कि यहाँ पर जो है हमें लोअर लोज देखने को मिल रहे हैं, विच इज इंडिकेटिंग दैट कि अब इस टाइम पे प्राइस जो है यहाँ पर थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट में है, और हो सकता है कि हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले। बट यहाँ पर ड्रॉप डाउन होगा या नहीं होगा, तो उसको कैसे करके हम कंफर्मेशन लेंगे उसका, तो उसका कंफर्मेशन के लिए द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे हमें ये जो जोन है, इस जोन को मार्क कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसी जोन को, इसी पर्टिकुलर जोन को मार्क कर लेता हूँ ताकि आप इजीली इस चीज को समझ पाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को ले लेता हूँ ताकि इस बॉक्स से मैं आपको मार्क करके दिखा दूँ। तो जब तक प्राइस यहाँ पर इन बिटवीन दिस जोन मूव कर रहा है ना, तब आप यहाँ पर ये भी एक्सपेक्ट मत करो कि प्राइस यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा या फिर प्राइस स्काई रॉकेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर इन बिटवीन दिस जोन प्राइस अगर कंसोलिडेट करती है तो फिर आप इसको एज ए साइडवाइज मूवमेंट में कंसीडर करना। ऐसा मत करना कि यहाँ पर जो है प्राइस नीचे आके यहाँ पर पूरा प्राइस फाड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनटिल एंड अनलेस जब तक प्राइस इज कंसोलिडेटिंग ओवर दिस बॉक्स, देन हमें यहाँ पर क्या पता लगेगा कि प्राइस एक साइडवाइज में मूव करेगा, जो कि यहाँ पर इसी साइडवाइज का मूवमेंट में हो सकता है कि ऑल्ट्स में आपको थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। बट वी कांट डिक्लेयर दैट कि एग्जैक्टली अगर प्राइस यहाँ पर इसी बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है, अनटिल एंड अनलेस जब तक प्राइस इसी बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है, तब तक हम ऐसे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते जो हमें ये इंप्लाई करता हो कि एग्जैक्टली प्राइस ऊपर या फिर नीचे जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी दैट कि एग्जैक्टली इसी बॉक्स के अगर बाहर प्राइस निकल रहा है, दैट मींस वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 29,642। एंड इफ वी हैव सीन दैट कि प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन करके ये जो बॉक्स है डाउन ट्रेंड में इसका ब्रेकडाउन किया है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें प्राइस जो है 28,461 के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली आपने रैंडमली एक बॉक्स को ड्रॉ कर दिया, तो बॉक्स के अंदर या फिर बाहर कब बता रहे हो। तो एग्जैक्टली ये बॉक्स मैंने किस बेसिस पे लिया हुआ है वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ।
सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इसी जोन पे एक वीक सपोर्ट देखने को मिला, जिसने एक अच्छा सा रिएक्शन भी दिया है। यहाँ पर उतना बुरा नहीं है, प्राइस ने एक अच्छा यहाँ पर रिएक्शन दिया है। अगेन जब प्राइस नीचे आया था तब प्राइस ने एग्जैक्टली इसी बॉक्स के अब अपना यहाँ पर जो है क्लोजिंग दी है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। आफ्टर गिविंग दैट क्लोजिंग यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश की प्राइस ने, बट यहाँ पर स्टिल प्राइस हमें जो है साइडवेज में देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस फिर से इसी जोन को आके रिटेस्ट करने के लिए नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर इसी जोन पे फिर से रिटेस्ट करने के लिए आता है और इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है, देन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर प्राइस यहाँ पर अगेन आई एम सेइंग, अगर प्राइस यहाँ पर इसी जोन के अब ब्रेकडाउन लेता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। होप सो कि आपको ये इन डिटेल यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। बाकी उसके बाद भी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पर चार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, तो उन चार्ट्स को जाके भी आप जरूर से चेकआउट कर लेना अपने क्लैरिफिकेशन के लिए। आपको और भी यहाँ पर बेटर वे में क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ ऑल्ट्स के बारे में। तो उससे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आईएमएफ के बारे में। तो आईएमएफ क्या होता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यहाँ पर आईएमएफ का यही कहना है कि क्रिप्टो वॉज अ सिग्निफिकेंट टैक्स प्रॉब्लम्स एंड दे कुड गेट ओट्स। तो अब इस टाइम पे आईएमएफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर यही है कि क्रिप्टो के अंदर यहाँ पर जो है टैक्स प्रॉब्लम भी आ सकता है, और यहाँ पर बहुत सारे इशूज जो है हमें इन कमिंग डेज फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो इस न्यूज़ को मैं अभी इस टाइम पे फिर से क्यों यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसके पीछे रीजन यही है कि ये जितने भी यहाँ पर स्मॉल न्यूज़ेस है ना, तो इन न्यूज़ेस को यहाँ पर ऐसे क्या करते हैं कि मॉडिफाई कर देते हैं। बहुत सारे यहाँ पर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स है जो उसको मॉडिफाई करके आपके सामने रखेंगे और बोलेंगे कि देखो भाई यहाँ पर जो है ये न्यूज़ निकल के आई है, तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें मार्केट के अंदर ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, जुलाई 5 का न्यूज़ है। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर उतना ज़्यादा इसको लेकर ज़्यादा जो है यहाँ पर टेंशन में नहीं आनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी अब इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि एक्जैक्टली इसी न्यूज़ के कारण मार्केट नीचे गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी न्यूज़ से कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है, बट यहाँ पर अगर इसके ऊपर और कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है, देन हमें जो है मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम ने यहाँ पर जो है आईएमएफ ने यही बोला था कि यहाँ पर इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू ग्रांट क्रिप्टो। तो यहाँ पर आईएमएफ का यही बोलना था कि यहाँ पर क्रिप्टो को ग्रांट नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर जो है इसको ऑफिशियल और लीगल टेंडर भी स्टेटस नहीं देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। तो ये बहुत पुरानी बात थी। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ इस न्यूज़ के ऊपर आपको पूरा यहाँ पर डिटेल्स में नजर रखनी है। अगर आईएमएफ की तरफ से कुछ और भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आती है, देन इट डज रियली इंपैक्ट ऑन मार्केट। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि एक्जैक्टली आप गूगल में जाके आईएमएफ सर्च कर लेना, आईएमएफ न्यूज़। तो उसमें जो है न्यूज़ सेक्शन के ऊपर गूगल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। एज सिंपल एज दैट आप उन ऑप्शन से जो है यहाँ पर आईएमएफ का जो भी न्यूज़ होगा उस न्यूज़ को आप ट्रैक भी कर पाओगे। बाकी मैं तो आपको यहाँ पर बता ही दूंगा कि एक्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर आप यहाँ पर ट्विटर के अंदर हमें फॉलो कर रहे हो ना, तो फिर आपको यहाँ पर ये न्यूज़ तुरंत बेसिस में देखने को मिल जाएगा। तो बाकी यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि ट्विटर में फॉलो जाके जरूर से कर लो। ट्विटर में फॉलो करोगे तो फिर आपको ये डिटेल्स इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम में सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो ऑल्ट्स के अगर प्राइस को देखो तो मैक्सिमम ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। रीजन बिंग यहाँ पर टू बी ऑब्वियस कि अगर बीटीसी नीचे आ रहा है तो फिर बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी तो हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर डॉज कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो कि जब भी यहाँ पर मार्केट के अंदर कोई भी ड्रॉप डाउन होती है तो डॉज के प्राइस के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। बट अभी इस टाइम पे डॉज के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है डॉज के अंदर, तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो रीजन यही है कि डॉज के प्राइस के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है, तो डॉज के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है ना, तो इस मूवमेंट के कारण है एक्स, ठीक है। तो कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि एलन मस्क ने अपना जो ट्विटर का सिंबल है और नेम को जो है चेंज करके यहाँ पर एक्स रख दिया है, x.com। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर x.com में एलन मस्क ने जो भी यहाँ पर एक्स दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक एक्स दिया हुआ है, उसके साथ में ये जो डी दिया हुआ है ना, तो इट लुक्स लाइक डॉजकॉइन डी, ठीक है। तो डॉजकॉइन का जो डी है सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जिसको एज ए हिंट समझ के लोग बहुत बड़ी अमाउंट में डॉजकॉइन को बाई कर रहे हैं। और अगर आप भी देखोगे तो यहाँ पर एज ए लेमन हमें यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा है कि एक्जैक्टली ये समवट यहाँ पर डॉजकॉइन के जैसे ही लुक है इसका। तो हो सकता है कि एलन मस्क इज इंडिकेटिंग अबाउट द डॉजकॉइन। बाकी क्या है क्या नहीं है ये अभी तक किसी को नहीं पता है, बट अगर ये डॉजकॉइन होता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर आने वाले टाइम में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दैट्स वाई डॉज के प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड ऑलरेडी हमें पता है कि अगर आप पहले से क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो, जब भी एलन मस्क कोई भी यहाँ पर ट्वीट करते हैं डॉजकॉइन को लेकर, तब हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलता है। और अभी इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डॉज ने इसी जोन का ब्रेकआउट लिया है जो
जो कि ये 0.7512 0.7512 ये जो जोन है ये डॉज के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जब भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहले भी जब भी डॉज ने इसी जोन के आसपास रेजिस्टेंस लिया था आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन ऐसे हमें प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला अगेन वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल और यहाँ पर जब डॉज ने इसी जोन का ब्रेकआउट लिया आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस ऊपर ही यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है अगर यहाँ से प्राइस ऊपर ही रहता है तो दैट मीन्स कि हमें डॉज के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से और भी मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि हमें प्राइस 0.08211 एंड लेटर हो सकता है कि हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए बाकी अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा तो सही है बाकी अगर आप अभी इस टाइम पे डॉज के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आप इस टाइम पे थोड़ा वेट जरूर से कर सकते हो प्राइस अगर इसी जोन पे अपना सपोर्ट सस्टेन कर लेता है देन वेल एंड गुड हम यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में भी जा सकते हैं ठीक है तो बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन थॉट्स एंड रिसर्च है इसके ऊपर बेस करके अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हो उसके अंदर आपका कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होती है तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे तो इसके लिए जब भी आप कोई भी डिसीजन लो डिसीजन लेने से पहले आप अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च कर लेना कि एक्जैक्टली आपको यहाँ पर लेनी चाहिए या नहीं ठीक है एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि IMF का जो भी न्यूज़ है जो भी अपडेट्स है वो आपको हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर जरूर से देखने को मिल जाएगा और बाकी अगर आप हमारे ट्विटर हैंडल में देखोगे तो जो भी न्यूज़ेस है वो न्यूज़ेस आपको यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिल जाता है जो कि मैं आप सबको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा बाकी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ट्विटर को तो जरूर से जाकर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको यहाँ पर सभी न्यूज़ेस एक ही साथ में देखने को मिल जाए बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ तब तक के लिए गुड बाय।